अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट का केसीआर के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए असली सेक्रेटरीट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को संग बुनियाद रखा था। मशहूर आर्किटेक्ट डॉक्टर आस्कर और पूनी कोंसियो ने नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए डिज़ाइन तैयार किया। नए सेक्रेटरीट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालवन जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और इमारत की तामीर आला मेयार के मुताबिक की गई। नए सेक्रेटरीट के अतराफ मशरिक़ में अमर ज्योति, मगरिब में मिंट कंपाउंड, शुमाल में अम्बेडकर मुजस्सिमा और जनूब में रविंद्र भारती की तरफ जाने वाली सड़क है। सेक्रेटरीट की इमारत 7,79,982 मुरब्बा फीट है। इसकी ऊंचाई 265 फीट है। नए सेक्रेटरीट का जुमला रकबा 28 एकड़ है। किसी भी रियासत के पास इतना बड़ा सेक्रेटरीट नहीं है। इसका शुमार मुल्क के बड़े सेक्रेटरीट में होता है। सेक्रेटरीट में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स के लिए दरकार बिजली इमारत के ऊपर नस्ब सोलार पैनल से सोलार तरीके से पैदा की जाएगी। इसकी तामीर 26 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुई। तमाम मंजिलों पर मुलाजमीन के लिए दोपहर के खाने के कमरे में फ्राहम किए गए। इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला छठी मंजिल पर वाक़े अपने चैम्बर में दाखिल हुए। दोपहर 1:58 से 2:04 तक मुख्तलिफ महकमों के तमाम विज़रा अपने अपने चैम्बर में दाखिल हुए। विज़रा, MPs, MLAs, MLCs, रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, तमाम महकमों के HOD, तमाम अजला के कलेक्टर्स, SP, ज़िले परिषद, DC, CB, DCMS, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरपर्सन, ज़िले रैतु बंधु समिति के ज़िम्मेदारों के बिशमूल 2500 अफराद बिशमूल मेयर्स वगैरह ने इस तकरीब में शिरकत की। These are visuals coming in. Telangana News Secretariat has been launched by Chief Minister KCR, who has inaugurated the Secretariat new complex. The inauguration of the new Telangana Secretariat is said to be the tallest and one of the largest in the country. This began today with Chief Minister KCR inaugurating the Sudarshana Yagam. At this point of time, we are getting you all the visuals from the new complex, the new Telangana Secretariat, which is launched by Chief Minister KCR, who has inaugurated this new complex. What we are getting to know that Chief Minister would occupy his chambers, which is in the 6th floor after all the rituals are concluded. We're also getting to know that the Secretariat has been named after B.R. Ambedkar. These are the visuals on your screen, viewers. The building has been built with a height of 265 feet on an area of nearly 10,51,676 square feet in a sprawling of 28 acres. So you can understand the massive size of the new Secretariat. Well, no state has had such a tall Secretariat ever. चीफ मिनिस्टर ने चैम्बर में दाखिल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने और दीगर फाइल्स पर दस्तखत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों इतवार के रोज़ तेलंगाना के नए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अमल में आया। क़ब्ल अज़ीम वीर पंडितों सेक्रेटरीट के मेन गेट पर KCR का इस्तकबाल किया। वहाँ से चीफ मिनिस्टर पैदल चलते हुए सेक्रेटरीट में दाखिल हुए और इस मौके पर मुनाकिदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर छठवीं मंजिल पर अपने चैम्बर पहुँचे और कुर्सी पर बिराजमान हुए। नशिस्त पर बरजमान होने के बाद KCR ने 6 फाइल्स पर दस्तखत किए, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने के मुतालिक फाइल काबिल ज़िक्र है। सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह के बाद स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कौंसिल जी सुकंदर रेड्डी, रियासती विज़रा V. प्रशांत रेड्डी, CH मल्ला रेड्डी, S. निरंजन रेड्डी, T. हरीश राव, G. कमलाकर, C. जगदीश रेड्डी, V. श्रीनिवास गौड़, E. दयाकर राव, सत्यवती राठौड़,
सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, कोपुला ईश्वर, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी के केशवराव, पार्टी के पार्लियामेंट्री कायद नामा नागेश्वर राव, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व काउंसिल व दीगर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुबारकबाद दी। सबसे पहले के टी रामाराव ने अपने चैम्बर में फ़राइज़ का जायज़ा लेते हुए गरीब आवाम को बाइज़्ज़त और पुरवक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए काबिल बनाने की हुकूमत के पुरवक़ार डबल बेडरूम प्रोजेक्ट की फ़ाइल पर दस्तखत की। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने जायज़ा लेने के बाद 2 फ़ाइलों पर दस्तखत किए, जबकि चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा की। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने अपने चैम्बर में दाखिल होने के बाद रियासत भर में प्राइमरी स्कूल्स में बरसर खिदमत 19,800 असातिज़ा में 34 करोड़ 25 लाख रुपए की मसारिफ से लैपटॉप्स, 5,000 प्राइमरी स्कूल्स में लाइब्रेरी कॉर्नर्स के लिए 7 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर करने के मुतालिक फ़ाइल पर दस्तखत किए। टी श्रीनिवास यादव ने तालाबों में मछलियों की अफजाइश के मुतालिक फ़ाइल पर रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने ICDS आंगनवाड़ी वर्कर्स में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी और महकमे MBC कॉरपोरेशन एक्शन प्लान फ़ाइल पर दस्तखत किए। रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने अजीम तर हैदराबाद के हदूद में 4 अजला के 100 मनादिर में विद्योदया दीपा स्कीम पर अमल करते के मुतालिक फ़ाइल पर और रियासती वज़ीर इमारत व शुआरा पी प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ फाइल्स पर दस्तखत किए। वाईएस शर्मिला अचानक गश खाकर गिर पड़ी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान तबीयत की खराबी के सबब अचानक गिर पड़ी। यह वाक़या ज़िले खम्मम में तमलापल्ली देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान बेमौसम बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसान पर शर्मिला किसानों से मुलाकात और उनकी फसलों का मुआयना कर रही थी। वो एक परेशान हाल किसान से बात कर रही थी कि अचानक गश खाकर गिर पड़ी। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो गिर पड़ी। इस मौके पर वहाँ मौजूद इनकी पार्टी की खातून लीडरों ने उनको सहारा दिया और उनको उठाने की कोशिश की। शर्मिला को पानी पिलाया गया। इनके अचानक गिर जाने पर पार्टी कैडर में तशवीश की लहर दौड़ गई। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9,50,000 ఎకరాలలో నష్టం జరిగింది। మీరు పోయినసారి మీరు వాగ్దానం చేసినట్టు 10,000 ఇచ్చినా కూడా 950,000 కోట్లు మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది। మరి కేసీఆర్ గారు మార్చిలో ఇస్తామన్నది ఇవ్వలేదు। మరి ఇప్పుడైనా ఇస్తారా అని కేసీఆర్ గారిని పేపర్ లేదా పేపర్ ఉంటే చూడు దుబ్బలేస్తుందమ్మా నోట్బుక్ ఇప్పుడు జరిగిన నష్టానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9,50,000 ఎకరాలలో నష్టం జరిగింది। మీరు పోయినసారి మీరు వాగ్దానం చేసినట్టు 10,000 ఇచ్చినా కూడా 950,000 కోట్లు మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది। మరి కేసీఆర్ గారు మార్చిలో ఇస్తామన్నది ఇవ్వలేదు। మరి ఇప్పుడైనా ఇస్తారా అని కేసీఆర్ గారిని
भदादरी कोत्तागुड़म में लारी बस से टकरा गई, 40 मुसाफिरीन जख्मी। तेलंगाना के भदादरी कोत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह के अवलिन सातों में विजयवाड़ा कोत्तागुड़म कौमी शाहरा पर इस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी आरटीसी बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 47 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 40 जख्मी हो गए। यह हादसा इतना ख़तरनाक था कि लारी से टकराने के बाद बस 3 बार उलट गई। भद्राचलम डिपो से आरटीसी की यह बस 47 मुसाफिरों के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई। मकामी अफराद ने जख्मियों को एम्बुलेंस में कोत्तागुड़म के सरकारी अस्पताल पहुँचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సును బొగ్గు లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో 40 మందికి పైగా ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఉదయం భద్రాచలం డిపో నుంచి ప్రయాణికులతో ఆర్టీసీ బస్సు విజయవాడ బయలుదేరింది. చుంచుపల్లి మండలం ఆనందగని దగ్గర టిప్పర్ లారీ అతివేగంతో బస్సును ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సు 2 పల్టీలు కొట్టి బోల్తా పడింది. బస్సులోని ప్రయాణికుల్లో 4గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా మిగిలిన వారు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని కొత్తగూడెం జిల్లా ఏరియా హాస్పిటల్కు తరలించారు. शादीशुदा खातून और लड़के का कत्ल, दोनों का आदिलाबाद से ताल्लुक, लाश खेतों से दस्तयाब। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के गोडी हेतनोर मंडल गरकोमपेट के मुजाफात इलाके में इतवार को गांव के एक खेत में शादीशुदा खातून और लड़के की लाशों की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर लाशों का मुआयना किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी उदय कुमार रेड्डी भी वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इन दोनों का कत्ल 2 रोज़ कबल यानी जुमा के दिन कर दिया गया। लड़का अपने भाई की मोटरसाइकिल लेकर गया था। पुलिस ने महलिकीन की शिनाख्त एमडी रहमान, सकीन भुक्तापुर और खातून की शिनाख्त अश्विनी की हैसियत से की है। पुलिस के मुताबिक खातून शादीशुदा बताई गई और उसकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई और वो 2 बच्चों की मां बताई गई है। इसका ताल्लुक़ आदिलाबाद के महल्ले के आर के कॉलोनी से बताया गया है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है कि यह कत्ल किसने किया है। मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के लिए आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिरे के बाद रियासती हुकूमत की वजाहत को खास अहमियत हासिल हुई। बीजेपी की रियासती सरबराह बन्नी संजय ने धमकी दी कि आइंदा इंतखाबात में बरसर इख्तिदार आने के बाद बीजेपी इन गुंबदों को मुनहदिम कर देगी। उन्होंने हफ्ते को रोज़ कहा था कि तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने की सूरत में बीजेपी इस नए सेक्रेटरीट से हुक्मरानी नहीं करेगी, क्योंकि ये नई इमारत हिंदुस्तानी कल्चर की अक्कासी नहीं है। अहदेदारों के मुताबिक शानदार कॉम्प्लेक्स में 4 अक़साम के गुंबद तामीर किए गए। ये दोनों गुंबद ताजमहल और गोल गुंबद के तर्ज पर बनाए गए हैं। मन की बात में उठाए गए मसाइल अवामी तहरीक बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए उन्होंने लोगों से जुड़े जो भी मसाइल उठाए वो सब अवामी तहरीक बन गए। वो इनसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। मोदी ने रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त की नशरियात के दौरान कहा कि इस प्रोग्राम में उन्होंने जो भी मौजू उठाया वो एक तहरीक बन गया। मन की बात के ज़रिए मुल्क के आम लोगों से जुड़ने का मौका मिला और इनकी रिवायत से हटकर किए जा रहे कामों से भी रूबरू होने का इसके ज़रिए मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मन की बात की सबसे बड़ी हुसूलियाबी ये रही कि हर बार मुझे नई नई मिसालों की जिद्दत, हर बार हमवतनों की नई कामयाबियों का फैलाव देखने को मिला। मन की बात में मुल्क के कोने कोने से हर उम्र के लोग शामिल हुए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात हो, स्वच्छ भारत तहरीक हो, खादी के नतीजे प्यार हो या फितरत की आवाज़, फितरत की बात, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या अमृत सरोवर की बात, मन की बात के ज़रिए जिस मौजू से भी जुड़ा वो सब अवामी तहरीक बन गए। मोदी ने कहा, जब मैंने उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा के साथ मुश्तरका तौर पर मन की बात प्रोग्राम किया था तो इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हुई थी। आप तस्वुर कीजिए, मेरा कोई हमवतन 40-40 साल से वीरान पहाड़ियों और बंजर ज़मीनों पर दलख लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बावड़ियाँ और तालाब बना रहे हैं, इनकी सफाई कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मन की बात की एक और ख़ासियत यह है कि इसके ज़रिए कई अवामी तहरीकों ने जन्म लिया और ज़ोर पकड़ा, जैसा कि हमारे खिलौनों की सनअत को दोबारा क़ायम करने का मिशन मन की बात से ही शुरू हुआ था। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोल भोल भाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने हमवतनों को इस कुरारदाद से जोड़ने में बड़ा किरदार अदा किया। ऐसी हर मिसालें माशरे में तब्दीली का सबब बनी हैं। मोदी जी, आप गाली की बात करते हैं, मेरा भाई राहुल गांधी गोली खाने तैयार है। प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गालियों वाले बयान पर रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ, अवामी ज़िंदगी में रहने वालों को गालियां सुननी पड़ती है
उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि उनके भाई राहुल गांधी से सीखें, जो देश के लिए गोली खाने को भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते के दिन कहा था कि इन्हें 91 मरतबा गालियाँ दी जा चुकी है। प्रियंका गांधी वड्रा ने ज़िले बागलकोट के जामखंडी में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 91 गालियाँ एक सफ़े पर आ जाएंगी। मेरे ख़ानदान को दी जाने वाली गालियों की फहरिस्त मुरत्तिब की जाए तो हमें किताबें छापनी पड़ेंगी। बड़ी अजीब बात मैं पिछले 2-3 से देख रही हूँ। मैंने कई वज़ीर-ए-आज़म देखे। इंदिरा जी ने इस मुल्क के लिए गोलियाँ खाई। मैंने राजीव जी को देखा जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को इस मुल्क के लिए कड़ी मेहनत करते देखा। लेकिन मोदी पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो आपके सामने आकर रोना रो रहे हैं कि इन्हें गालियाँ खाना पड़ रही है। आपकी बिता सुनने के बजाय वो अपना दुखड़ा रोने को आप लोगों के सामने आ रहे हैं। मोदी का मजाक उड़ाते हुए प्रियंका ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में किसी ने अवाम के मसाइल की फहरिस्त नहीं मुरत्तिब की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को दी जाने वाली गालियाँ गिनी गईं। मोदी जी हिम्मत जुटाइए, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है वो इस देश की खातिर गोली खाएगा, गाली क्या चीज़ है। मेरा भाई कहता है वो सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा, चाहे आप इसे गाली दें, गोली मारें या छुरा मारें। मोदी जी डरिए मत, ये पब्लिक लाइफ है। अवामी ज़िंदगी में ऐसे बातें बर्दाश्त करना पड़ता है। हिम्मत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लगातार इजाफा हुआ है और इस गंभीर मुद्दे पर पीएम का मजाक करना उन पर भारी पड़ गया है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के असंवेदनशील लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का मजाक करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने खुद की जान ली है। इसमें एक बड़ा हिस्सा 30 साल से कम उम्र के लोगों का था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम पर वार किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हजारों परिवार मानसिक परेशानी के कारण अपनों को खोते हैं। प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में खुद की जान लेने वालों को लेकर ये चुटकुला सुनाया था। बाप का कत्ल करके लाश घसीटकर घर तक ले जाने वाला बेटा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के करही थाने इलाके के कोदालिया खेड़ी में खानदानी तनाज़े की वजह से 60 साला शख्स बाप के कत्ल करके लाश को खेत से घर तक घसीटकर ले जाने वाला बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। कुरही स्टेशन इंचार्ज दीपक यादव ने बताया कि 27 साला दिनेश, जिसे अपने 60 साला वालिद राजू के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम ने उसके वालिद को खेत में पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को 700 मीटर घर तक घसीट कर ले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मुलजिम की बीवी घर से चली गई थी और मुमकिन तौर पर इससे मुताल्लिक़ तनाज़े पर यह वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि घसीटने की वीडियो वायरल हो चुकी है और इन्हें सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। आजमगढ़ में खतरनाक सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के अहरुला इलाके में तेज रफ्तार कार के ट्रैक्टर ट्राली से टकराने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद की मौत हो गई और एक खातून शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर स्टोन नंबर 213 के करीब इस वक्त पेश आया, जब लखनऊ से गाजीपुर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो पीछे से बांसों से लदी ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार 3 खवातीन समेत 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट शैलेंद्र लाल ने इतवार को बताया कि हादसे में जख्मी किरण नामी एक खातून को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से इसे वाराणसी के हायर सेंटर रेफर किया गया। जख्मी और मरने वाले सभी देवरिया जिले के महवाड़िया के रहने वाले हैं। ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। मुतासिरीन के लवाहिकीन को इत्तला दे दी गई। लखनऊ से गाजीपुर की दिशा में जा रही बोलेरो का एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गया, जिसमें बांस लदे थे। एक्सीडेंट में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 स्त्री व 2 पुरुष हैं। ये सभी महुआ डी देवरिया के रहने वाले हैं। एहतजाजी रेसलर्स को दिल्ली पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने इतवार को इन तमाम 7 खवातीन पहलवानों को सिक्योरिटी फ्राहम की, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि मुतासिरीन को मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम करे, जिन्होंने सिंह के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने तमाम खवातीन पहलवानों को भी तहकीकात में शामिल होने
और उनका 161 CRPC बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया है ताकि मुस्तकबिल के लिए अमल का फैसला कर सके। ज़राए ने बताया कि 1 या 2 दिन में ख़वातीन पहलवान दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन आकर अपने बयान रिकॉर्ड करा सकती हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई 2 FIR में से एक कॉपी इन सरकर्दा रेसलर्स को सौंपी गई जो यहाँ जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। तहम जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई दूसरी FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई क्योंकि इसे मुतासरा ख़ानदान के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस ने मज़ीद कहा कि एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा कि वो जल्द ही मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। जुमा की शाम पुलिस ने ख़वातीन पहलवानों के इल्ज़ामात के जवाब में WFI सदर के खिलाफ FIR दर्ज की थी। Statements are likely to be recorded soon. That is the latest breaking news coming in as the wrestlers' protest is concerned. The Delhi police has now provided security to all the 7 complainants after the Supreme Court has given out its order, and the police also contacted them regarding the recording of their statements, and the statements are likely to be recorded soon. ये बेटियां मेडल लाती थी। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि भारत का गौरव है, तो जब वे बेटियां गोल्ड मेडल लाई तब तो ये भारत का गौरव थी। आज उनके साथ शोषण हुआ है, वो न्याय की मांग कर रही है सरकार से, तो उनका एक परिवार भी बांटा जा रहा है। राजनीति तुम लोग कर रहे हो, जो दूसरी विपक्ष के लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इंसानियत के नाते इन बेटियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन नेताओं के घरों में भी बेटियां हैं। प्रियंका गांधी आई, वो खुद भी एक बेटी है और उसके घर में भी एक बेटी है। तो यहाँ इंसानियत के नाते देश के जो बेटियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इसलिए सारा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है। इनको अकेला समझने की भूल ना करे बृजभूषण, जब तक आपके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती। My colleague Mohit is joining us to bring us more details. Mohit, the Delhi police has now provided security to all the... लुधियाना में जहरीली गैस का अखराज, 11 अफराद हलाक। शहर के गुंजान आबाद इलाके गैसपुरा में इतवार के दिन जहरीली गैस ने 11 अफराद बशमूल 3 बच्चों की जानें ले ली। हुक्काम को शुबा है कि बास केमिकल्स को सीवर में फेंकने की वजह से यह जहरीली गैस पैदा हुई होगी। 4 अफराद दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। अहदेदारों ने बताया कि इलाके को मेहरबन कर दिया गया और लोगों को वहां से निकाला गया। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीम पहुंच चुकी है। गैस का अखराज कहां से हुआ और ये किस किस्म की, इसका पता चलाया जाना बाकी है। अहदेदारों को शुबा है कि इलाके के सीवरेज में कोई केमिकल फेंका गया होगा जिसका मीथेन के साथ केमियाई तामुल हो और जहरीली गैस पैदा हुई। गैसपुरा गंजान आबाद इलाका है, यहाँ ज़्यादातर माइग्रेंट आबाद हैं। यहाँ कई सनती और रिहायशी इमारतें वाक़ई हैं। मरने वालों का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश और बिहार से है जो लुधियाना में रह रहे थे। इतवार की सुबह यह वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पाया जब किराना दुकान पर दूध खरीदने के लिए पहुंचने वाले लोग बेहोश होकर गिरने लगे। 4 अफराद की मौत बरसरे मौके हुई जबकि दीगर को दवाखाना ले जाया गया। मरने वालों में इस ख़ानदान के 3 अरकान शामिल है जो किराना स्टोर का मालिक था, जबकि 5 का ताल्लुक़ दूसरे कुंबे से है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 5 मर्द और 6 औरतें शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने महलूकीन की वर्षा को फ़ीकस 2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया, जबकि ज़ेर इलाज अफराद को फ़ीकस 50,000 रुपये मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान ने कहा कि वाक़या बड़ा तकलीफदा है और मुमकिन मदद जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि इलाके में एक टूटा हुआ मैनहोल पाया गया जिससे ख़तरनाक बू आ रही है। मुमकिन है इसी मैनहोल में केमिकल डाला गया हो। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिंधु ने कहा कि मौके पर एक बिल्ली भी मुर्दा पाई गई। मरने वालों के नाम अभय 13 साल, आर्यन 10 साल, कल्पना 16 साल, कमलेश 60 साल, वर्षा 35 साल, सौरव 35 साल, प्रीति 31 साल, कविलाश 40 साल, नवनीत 39 साल बताए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर गैस लीकेज से अभी तक ये पता चल रहा है कि गैस लीक हुई, उससे तकरीबन 6 लोगों की मौत हुई है और 6 से अधिक ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको अभी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अभी वो गंभीर हालत में है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अंदर से मिल नहीं पा रही है कि क्या चीजें अंदर हुई है। लेकिन मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और जो टीम्स हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। तकरीबन सुबह 7:15 बजे पता चला कि अंदर गैस लीकेज हुई है। फैक्ट्री में कुछ हलचल बाहर के लोगों को नजर आई, उनके द्वारा पुलिस को कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसके बाद सारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लेकिन अभी तक जो गिनती सामने आ रही है वो अभी तक सिर्फ 6 लोगों की पता चल रही है कि जिनकी मौत हो गई है और उससे ज्यादा लोग वो हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फैक्ट्री के ओनर्स को भी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे पता चलेगी।
अच्छा, लेकिन ये कौन सी फैक्ट्री है अनुजा? क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वहाँ पर दूध के कुछ वहाँ पर क्रेट रखी हुई दिखाई दे रही है। कौन सा इलाका है और सुबह सुबह गैस लीक हुई, कैसे जानकारी मिली? लोग सोते रह गए? कुछ और डिटेल्स? ये अभी फैक्ट्री की क्लियरेंस नहीं है फैक्ट्री की चीज के, लेकिन आसपास राशन की दुकानें बहुत है, राशन करियाना स्टोर बहुत ज्यादा है, दूध के क्रेट इसलिए दिखाई दे रहे हैं आसपास। लेकिन फैक्ट्री ये किसी और मटेरियल की है, ये किसी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये, और लेकिन दसूहा रोड पे ये फैक्ट्री स्थित है और लोग इसके अंदर उस समय मौजूद थे। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि लोग सो रहे थे कि उनके फैक्ट्री वर्कर थे या सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी वर्कर थे अंदर। ये सारी क्लियरेंस अभी पुलिस जब बाहर आएगी, पुलिस के द्वारा दी जाएगी, उनसे हम लेने की और कोशिश भी करेंगे कि और इन्फॉर्मेशन अभी मिले, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।